हेलो, वेलकम टू अवर चैनल लॉकिंग कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर देखने वाले हैं और इरेशनल नंबर से कुछ प्रूफ भी देखेंगे। 10th सीबीएसई की बोर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अब आगे बढ़ो, पहले समझते हैं व्हाट इज रैशनल नंबर और व्हाट इज इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। रैशनल नंबर का मतलब बहुत ही सिंपल है, ऐसा नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो। p बाई क्यू के फॉर्म में ऐसा नंबर हो तो हम उसे रैशनल नंबर को कहते हैं। और एक इसमें कंडीशन है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सिंपल, p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर है तो रैशनल नंबर, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होना। एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल 2/3 है, 1/2 है, एक्स्ट्रा, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में होना। अब इरेशनल नंबर का क्या मतलब? इरेशनल नंबर मतलब जो ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। सिंपल। और इरेशनल नंबर की और एक खास बात यह है कि ये जो नंबर रहता नॉन रिपीटिंग रहता। क्या रहता? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रहता, मतलब वो रिपीट भी नहीं होते नंबर्स और टर्मिनेट भी नहीं होते अगर हम उसको वैल्यूज उसकी निकालते हैं देखें तो। एग्जांपल में अगर देखूं मैं इरेशनल नंबर के, तो जैसे कि √2 है, √7 है, √3 है, ये इरेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू है, ये इरेशनल नंबर्स है। और ये कौन से हो गए? रैशनल नंबर्स है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रहते। यहाँ पर रिपीटिंग हो सकता, रिपीटिंग और रिकरिंग टर्मिनेटिंग हो सकता रैशनल नंबर में। दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अब आगे अगर हम और बढ़े तो हमें अगर बोल दिया उसने, सपोज मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने जो आपको प्रूव करना है कि √7 इज इरेशनल नंबर है। √7 इरेशनल नंबर है, ये हमको अगर प्रूव करना है तो क्या करेंगे? प्रूव करने के दो तरीके रहते, एक रहता डायरेक्ट मेथड और रहता दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जनरली हम ज्योमेट्री में ज्यादातर करके यूज करते। डायरेक्ट हम कोई ना कोई कंसेप्ट लगा के बता देते कि दिस एंड दिस डायरेक्टली प्रूफ। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हमें करना ये होता है कि हमें कुछ एजम्पशंस करने होते, कुछ एज्यूम करना होता है। तो मैं यहाँ पे मान लेता, सपोज मान लो एजम्पशन में ये करता √7 इरेशनल नंबर ना होके वो रैशनल नंबर है। √7 को मैं थोड़ी देर के लिए रैशनल नंबर मान ले रहा, और रैशनल नंबर आपको मालूम है कौन से फॉर्म में रहता? p बाई क्यू के। लेकिन जो मैंने p बाई क्यू जो दो नंबर्स लिया, वो दो नंबर ऐसे हैं कि उनका कोई फैक्टर्स नहीं है 1 को छोड़ के, यानी कि उनका कोप्राइम सिर्फ 1 है, उनके कोई फैक्टर्स नहीं है। अब वो डायरेक्ट अगर मैं इसे डिवाइड करने जाऊँ तो वो डेसिमल में चले जाएंगे। ये समझ के मैंने p बाई क्यू लिया। p बाई क्यू ऐसे नंबर है जिसके कोई फैक्टर्स नहीं है, p बाई क्यू के फैक्टर्स नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात। अब आगे की स्टेप में मैं अगर ये इक्वेशन सामने है, इक्वेशन को मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड से, दोनों साइड से मैं अगर इसकी इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? √7 का 7। p बाई क्यू को मैं लिख सकता p² / q², ठीक है। अगर मैं इसे रीअरेंज करूं तो q² = p² / 7 लिख सकता ना। अब ये इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, ये इक्वेशन को मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये इक्वेशन मुझे क्या बता रहा? मुझे ये इक्वेशन बता रहा कि p² इज डिविजिबल बाय 7। p² 7 से डिविजिबल है, p² 7 से डिविजिबल है। इसका ये मतलब हो गया कि p भी तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा ना, p भी तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर p² 7 से डिवाइड हो रहा तो p भी तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ये पहली कंडीशन हो गई। अगर ये इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो एजम्पशन क्या निकल रहा? p² इज डिविजिबल बाय 7। p² 7 से डिविजिबल है तो p भी 7 से डिविजिबल है, इन शॉर्ट, ठीक है। p 7 से डिविजिबल है। अब दूसरी बात, अगर मान लो मैं p = 7k रख लेता। अब ये 7k क्यों रखूंगा मैं इसमें? क्यों तो हमने देखे मल्टीपल ऑफ 7 हो सकता, और k क्या है? k एक इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं p = 7k ये इक्वेशन में अगर पुट कर दूं तो वो इक्वेशन क्या बनेगा? देखो 7 = p² की जगह पे 7k का होल स्क्वायर अपॉन q²।
अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, चलो यहाँ करते सॉल्व, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 7 इज इक्वल्स टू 7k का होल स्क्वायर यानी कि 7 7 49, ये k स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अगर हम इसको रीअरेंज करें, q स्क्वायर को उधर भेजे, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49k स्क्वायर अपॉन 7 हो जाएगा ये। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 7 1 7 7 7 49, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7k स्क्वायर हो जा रहा, यानी कि k स्क्वायर अगर देखूं मैं तो q स्क्वायर बाय 7 हो रहा। सेम कंडीशन आ गई, देखो q भी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। ये इक्वेशन क्या बता रहा हमें, अब ये इक्वेशन को ध्यान से देखो फिर से, तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। तो q भी तो 7 से डिविजिबल हो गया, देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। अब यहां देखो, p इज डिविजिबल बाय 7, q इज डिविजिबल बाय 7, लेकिन हमारा एजम्पशन क्या था, p बाय q ऐसे दो नंबर थे जिनका कोई फैक्टर नहीं था, जिससे कोई वो डिवाइड नहीं होने वाले थे, लेकिन यहाँ पर डिवाइड हो रहे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एजम्पशन था p बाय q को लेके, वो हमारा एजम्पशन हो गया गलत। तो √7 जो है वो रैशनल नहीं है। तो अगर वो रैशनल नहीं है तो वो कौन सा नंबर है, वो है इर्रेशनल नंबर। एकदम सिंपल। हमने क्या करे, देखो अगर ध्यान से फिर से देखो, अगर √7 को हमने ऐसा मान लिए p बाय q ऐसे दो नंबर है जिनके कोई फैक्टर नहीं है, जिनका सिर्फ कोप्राइम 1 है, p बाय q इसके फैक्टर्स नहीं है। तो हमने ये एज्यूम करे, इनडायरेक्टली हम इसे प्रूव कर रहे। एज्यूम करने के बाद हमने स्क्वायरिंग करे दोनों साइड स्क्वायरिंग करने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिला, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 7। ये इक्वेशन क्या बता रहा, p स्क्वायर डिविजिबल है 7 से, इसलिए p भी डिविजिबल है 7 से। p स्क्वायर अगर 7 से डिवाइड हो सकता तो p भी तो 7 से डिवाइड हो सकता ना। ये हमें एक एजम्पशन, ये एक पॉइंट मिल गया। बाद में हमने क्या करे, p के जगह पे p इज इक्वल्स टू 7k रख दिए। अब 7k क्यों रखे, q सपोज मान लो एक इंटीजर ही है, अगर q की जगह हमने k रख ली, k मतलब इंटीजर, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, तो ये 7k हो जाएगा। तो p की जगह पे हमने 7k पुट करके देखे, पुट करने के बाद मुझे ऐसा मिला कि k स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर बाय 7। हमें यहाँ भी मिल गया कि q इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। p भी 7 से डिवाइड हो रहा, q भी 7 से डिवाइड हो रहा, जो कि हमारा एजम्पशन ऐसा था ही नहीं। हमारा एजम्पशन था कि उनके कोई फैक्टर ही नहीं है, वो डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन वो यहाँ पर डिवाइड होते दिख रहे हैं हमें, इसलिए हमारा एजम्पशन हो गया रॉन्ग। और हमारा एजम्पशन रॉन्ग होने की वजह से ये नंबर को हम बोल सकते हैं कि वो रैशनल नहीं बल्कि वो इर्रेशनल नंबर है। बहुत ही सिंपल। आपको कोई भी इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, √2 को प्रूव करके बताओ, √3 को प्रूव करके बताओ, तो उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, एक एजम्पशन लेना है, उससे पहले रैशनल मानना है और उन्हें डिविजिबल होता है ऐसा बताना है। दोनों कंडीशन में दोनों नंबर डिविजिबल होते, और इनडायरेक्टली आपको बता देना है कि वो नंबर रैशनल नहीं इर्रेशनल है। होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।